तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है एडिपस रेक्स। इसका दूसरा नाम एडिपस द किंग भी कहा जाता है। सोफोक्लिस ने इसको 429 बीसीई में लिखा था और 429 बीसीई में इसे पब्लिश किया गया था। इस प्ले की जो सेटिंग है वो हाउस ऑफ थीव्स में रखी गई है और ये प्ले स्टार्ट भी सिटी ऑफ थीव्स से होता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने प्ले को शुरू करते हैं। तो प्ले को शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस प्ले में दो पेशगोइयां होती हैं। पहली पेशगोई ये होती है कि बादशाह के घर बेटा पैदा होगा और वो अपने बाप को ही कत्ल करेगा। और दूसरी तरफ एक बच्चे के मतलब ये पेशगोई होती है कि ये बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल भी करेगा और अपनी माँ के साथ सोएगा। अपनी माँ के साथ सोएगा यानी अपनी माँ से शादी करेगा। ये प्ले शुरू होता है सिटी ऑफ थीव्स से, जिसमें एक वायरस हमला कर चुका होता है और वहां पर ना तो अनाज पैदा होता है, औरतें बच्चों को जन्म देने के साथ मर जाती हैं, बच्चे भी औरतों के साथ मर जाते हैं। तो ऐसे में पादरियों का एक ग्रुप अपने राजा एडिपस के पास आता है और वो उनको बताता है कि किस तरह वायरस हमला कर रहा है। तो जो एडिपस होता है ना, इनने काफी सालों पहले इन लोगों को एक खतरनाक जानवर से बचाया होता है, तो ये लोग उसको अपना राजा बना लेते हैं। तो एडिपस उनको बताता है कि मैंने अपने भाई क्रियोन को पहले ही गार्ड अपोलो के पास भेज चुका हूँ ताकि वो वायरस के बारे में कोई मालूमात लाए। सिटी ऑफ थीव्स का जो पहला राजा होता है ना, उसका नाम होता है लायोस। इसका कत्ल हो जाता है, अभी इसके कातिल का कोई पता नहीं होता। इन्हीं दिनों एक जानवर हमला कर देता है इस शहर पे। तो एडिपस ने इन लोगों को उस जानवर से बचाया था, तो ये लोग एडिपस को अपना राजा बना लेते हैं। और जो एडिपस जो होता है ना, ये लायोस जो किंग होता है ना, उसकी बीवी जिकास्टा से शादी कर लेता है। क्रियोन जिसको एडिपस ने भेजा होता है गार्ड अपोलो के पास, ये जुकास्टा का भाई होता है। ये वापस आता है, जब एडिपस इससे पूछता है कि वायरस की वजह क्या बताई है, तो ये कहता है कि गार्ड अपोलो ने कहा है कि किंग लायोस के कातिल का पता किया जाए। जब उसके कातिल का पता चल जाएगा ना, फिर इस शहर से वायरस खत्म होगा। अब एडिपस को बड़ा गुस्सा आता है उसके कातिल पर, तो वो उसको गालियां भी निकालता है। तो वो वादा करता है कि इस कातिल को लाजमी ढूंढेगा। इस कातिल को ढूंढने के लिए वो लोगों से मशवरा करता है ताकि कातिल के बारे में कोई मालूमात मिल सके। इन लोगों में से एक आदमी बताता है टायरसियस नामी एक अंधा शख्स है जो आने वाले वक्त के बारे में बता देता है। तो एडिपस जो होता है ना, वो क्रियोन को भेजता है कि तू जाके उसको महल में लेके आ। जब टायरसियस नामी अंधा आ जाता है तो एडिपस उससे पूछता है कि कातिल कौन है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब एडिपस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस अंधे पे भी आता है, टायरसियस नामी अंधा जो होता है, और क्रियोन पे भी आता है। एडिपस को क्रियोन पे पहले शक होता है जैसे कि ये खुद राजा बनना चाहता है। तो ये यही सोचता है कि ये जो क्रियोन है ना, ये टायरसियस अंधे के साथ मिलके राजा बनना चाहता है। तो एडिपस चाहता है कि वो क्रियोन को वैसे ही मार दे। तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जो एडिपस की बीवी होती है ना जकास्टा, वो उसे कहती है कि तू क्रियोन को ना मार, ये मेरा भाई है, तू इसको शहर से बाहर भेज दे। तो इस तरह एडिपस जो होता है ना, जकास्टा की बात मान लेता है। ये जो जुकास्टा होती है ना, ये एडिपस को कहती है कि वायरस के ऊपर जो पेशगोई हुई है कि किंग लायोस के कातिल का पता करो, तू इन पे यकीन ना कर, क्योंकि बहुत साल अरसा पहले हम पर भी एक पेशगोई हुई थी कि हमारे घर एक बेटा पैदा होगा और वो अपने बाप को मारेगा। यानी ये जुकास्टा जो है, ये पहले किंग लायोस की बीवी थी और इनके घर एक बेटा पैदा होगा और जो जो किंग लायोस को कत्ल करेगा। तो वो एडिपस को कहती है कि देखो ना, किंग लायोस को तो किसी स्ट्रेंजर ने कत्ल किया है, यानी किसी अजनबी ने कत्ल किया है। तो इसलिए तू इन पेशगोइयों पर यकीन ना कर। देखना, इन पेशगोइयों पर यकीन करके ही हमने खुद के बच्चे को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था। यानी उनके घर बेटा पैदा हुआ था और उसको पहाड़ों में छोड़ आते हैं मरने के लिए, क्योंकि वो बड़ा होकर अपने बाप को मारेगा। तो जुकास्टा ये एडिपस को कहती है कि तू इन पे यकीन ना कर। अब जकास्टा की ये बात सुन के एडिपस थोड़ा परेशान भी हो जाता है, क्योंकि किंग लायोस ने जिस जगह पे जंग लड़ी होती है ना, वहां पर एडिपस ने भी जंग लड़ी होती है। तो वो जकास्टा को कहता है कि ये जो पेशगोइयां होती है ना, ये हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। मेरी जिंदगी में एक पेशगोई हुई थी। अब एडिपस उसे बताता है कि मेरी जिंदगी के बारे में भी एक पेशगोई हुई थी और वो ये थी कि मैं बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करूंगा और अपनी माँ के साथ शादी करूंगा। अब एडिपस बताता है जकास्टा को कि मैंने अपने माँ बाप को इसीलिए छोड़ दिया था और सिटी ऑफ थीव्स में आ गया था कि मैं बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करूंगा और अपनी माँ से शादी करूंगा, तो इसलिए मैंने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया था। अब वहां पे एक ओल्ड मैसेंजर आता है और वो एडिपस को बताता है कि तुम्हारा जो बाप है ना, किंग पॉलवेस, उसकी बुढ़ापे की वजह से डेथ हो गई है। अब एडिपस जो है ना, बड़ा खुश होता है कि चलो एक पेशगोई तो गलत हुई है ना, कि वो बड़ा होकर अपने बाप को मारेगा। लेकिन वो परेशान भी होता है क्योंकि उसकी माँ भी जिंदा है। तो ये भी पेशगोई हुई थी कि वो अपनी माँ से शादी करेगा। ये बूढ़ा आदमी साथ ही एडिपस को बताता है कि परेशान ना हो, ये
आपके असली माँ बाप नहीं थे, तो इससे एडिपस की टेंशन और बढ़ जाती है। वो और ज्यादा परेशान हो जाता है इसलिए उसके माँ बाप हैं कौन, ये बात उसे बड़ा परेशान करती है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि इस तरह पहाड़ों में हमें गडरिया मिला था, तो उसके पास एक बच्चा था, तो वो बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन उसने बच्चे को मारा नहीं था, उसने मुझे दे दिया था। ये ओल्ड मैन जो ओल्ड मैसेंजर होता है वो बता रहा है। तो उसने मुझे दे दिया और मैंने उस बच्चे को आगे किंग पॉलविस को गिफ्ट कर दिया था। अब ये जो बच्चा था ना, किंग पॉलविस को गिफ्ट किया है, ये एडिपस ही है जो अपने माँ बाप को छोड़ के आया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में भी एक पेशगोई हुई थी ना। तो अब ये बड़े गुस्से में है, ये अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता है, तो इसलिए ये हुक्म देता है कि उस गडरैये को ढूंढ के लाया जाए ताकि वो बताए कि उसके माँ बाप कौन है। अब जुकास्टा को सारी समझ आ गई होती है, वो समझ जाती है कि उन्होंने जो अपने बच्चे को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ा था ना, वो वहां से दूसरे किंग पॉलविस के पास चला गया। अब किंग पॉलविस के पास उस बच्चे के ऊपर पेशगोई हुई कि वो बड़ा होकर अपने बाप को मारेगा, माँ से शादी करेगा। अब ये जो किंग पॉलविस है, ये एडिपस का असली माँ बाप तो नहीं है ना, ये तो पहाड़ों से मतलब के पहुंचा है किंग पॉलविस के पास। तो अपने इन किंग पॉलविस को मारे और अपनी माँ से शादी करे, इनको एडिपस वहां छोड़ देता है और ये सिटी ऑफ थीव्स में आ जाता है। इसको तो नहीं पता होता कि सिटी ऑफ थीव्स का राजा किंग लायोस असली बाप है इसका। तो ये वहां पर आ जाता है सिटी ऑफ थीव्स में, और वहां पर अपनी माँ जुकास्टा से ही शादी कर लेता है। तो जुकास्टा को सारी बात समझ में आ जाती है, तो वो एडिपस को कहती है कि तू अपने माँ बाप के बारे में जानना छोड़ दे, बस उनके बारे में पता ना कर। अब एडिपस गुस्से से पागल हो रहा होता है कि मेरे माँ बाप कौन हैं, वो हर हाल में जानना चाहता है। तो हुक्म देता है कि उस गडरैये को लाया जाए। जब वो गडरैया आ जाता है ना, तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता। जब एडिपस उसे धमकी देता है ना कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो वो गडरैया जान बचाने के लिए सच बोल देता है और वो बता देता है कि तुम किंग लायोस के ही बेटे हो। तो इस तरह एडिपस जो होता है ना, जब ये बात सुनता है ना, तो वो तो गुस्सा इतना ज्यादा, वो तो जैसे बंदा पागल नहीं हो जाता कि मैंने ही अपने बाप को मारा हुआ है और मैंने ही अपनी माँ से शादी की हुई है। तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और वो आंखें अपनी ऐसे जोर जोर से दबाता है, अपनी आंखों में ना उंगलियां मारनी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो जुकास्टा होती है ना, वो कमरे में जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। और इधर ये जो एडिपस होता है ना, ये अपनी आंखों में अपनी उंगलियां मार मार के अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और इस तरह अंधा हो जाता है। तो इस तरह दूसरी तरफ ये जो क्रियोन होता है ना, ये राजा बन जाता है और ये जो एडिपस को ना सिटी ऑफ थीव से बाहर निकाल देता है। तो इसके साथ ही हमारा प्ले खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों के काम आ सके। थैंक यू।